नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु शिष्य परंपरा में आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हम देखने जाएंगे मंत्र नंबर 15 और 16। ये दो छोटे छोटे मंत्र हैं। हम लोगों ने पिछला सीरीज पूरा कर लिया है। 9, 10, 11 एक सीरीज था और 12, 13, 14 दूसरा सीरीज था। दोनों में विद्या और अविद्या या फिर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण उनकी पूजा और उनके अलावा बाकी जो भी चीजें उनकी पूजा, दोनों में क्या अंतर है और दोनों से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हमने देखा था। तो अभी ये ईशोपनिषद का कंक्लूडिंग सेक्शन है। 15, 16, 17, 18 चार लास्ट के श्लोक है ये। इसमें से 2 श्लोक आज हम देखेंगे। तो मंत्र नंबर 15 और 16 इसमें प्रेयर्स आएंगे। तो बेसिकली ये किसी डिवोटीज के प्रेयर्स हैं। ये सारे ईशोपनिषद के मंत्र जो है वो। तो हमने लास्ट टाइम देखा था 14वें मंत्र में 14 नंबर की विद्या और अविद्या दोनों को हमें क्या करना चाहिए, साथ में जानना चाहिए। तो अभी इसके बाद आज के मंत्र में हमें बताएंगे कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो मेरे पीछे उच्चारण कीजिए मंत्र नंबर 15। हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम् सत्यस्यापहितं मुखम् तत्त्वं पूषण अपावृणो तत्त्वं पूषम् अपानो सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। ओके, शुभम रूप पढ़िए इसका अनुवाद। अरे यार, अच्छा, बुक नहीं है आपके पास? प्रभु जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। विनोद प्रभु आप पढ़िए। यस प्रभु। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। इस परपोर्ट में टोटल 3 पॉइंट है, अब इनको लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार। भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार।
दूसरा नंबर का पॉइंट आता है पेज नंबर, नेक्स्ट पेज में वो जो श्लोक दिया है, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, वो श्लोक मिला आपको? यस उसके नीचे एक यस प्रभु। पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के नीचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व, ये वाला पैराग्राफ। यस प्रभु। इसके ऊपर लिखिए दूसरे नंबर का पॉइंट, भक्तिमय आनंद से भरी हुई लीला। भक्तिमय आनंद से भरी हुई लीला, दिस इज सेकंड पॉइंट, भक्तिमय आनंद से भरी हुई लीला, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद नंबर 3 आएगा, उसके बाद और एक पेज आप पलटी करेंगे तो आएगा, आपको ये दिखेगा भगवत गीता 13.14-18 में इसका प्रकार इस प्रकार दिया हुआ है। वो पैराग्राफ मिला आपको? बीचों बीच लिखा हुआ है वो पैराग्राफ के। चूंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। मिला? यस प्रभु। तो ये तीसरा पॉइंट है, इसके ऊपर लिखिए, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्म ज्योति के परे भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान श्री परे। कृष्ण, हाँ परे परे, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये आपको मिलेगा, ये वाला पैराग्राफ है। क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, उसमें आपको दिखेगा भगवत गीता 13.14-18 ऐसा ब्रैकेट में लिखा है उस पैराग्राफ में, वो वाला पैराग्राफ मिला आपको राजश्री माता जी? नहीं मिला? मिला? ओके 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 ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है, माइक पास लीजिए। ठीक है, आपको मिला लग रहा है, आपके मुस्कान से समझ में आ रहा है कि मिल गया आपको। ठीक है, ओके। ब्रह्म ज्योति भगवान तो कृष्ण। ये इस तरह से टोटल 3 पॉइंट इस पैराग्राफ, इस परपोर्ट में है। तो इस परपोर्ट को पहले कवर कर लेते हैं, इस श्लोक को। आगे वाला श्लोक भी सिमिलर लाइन में जाता है, दोनों 15 और 16 दोनों मंत्रों में सेम थीम रन हो रहा है। क्या थीम है यहाँ पे? थीम ये है, प्रार्थना। हाँ यस, प्रार्थना है। और प्रार्थना किस लिए है? कि भगवान आपका मुख कमल, आपकी असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। होता ना कभी कभी, अगर समझो प्राइम मिनिस्टर अगर औरंगाबाद में आएंगे तो उनके आने के पहले उनके आगे क्या आता है? क्या आता है? कि वो गाड़ी, कौन सी गाड़ी? हाँ मतलब गाड़ियाँ आती है ना, कोई भी आने दो, अभी कोई कैसी भी गाड़ी आने दो, गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सारे सर्वेंट आते हैं, पुलिस आती है, सब पूरा ऐसा एक लंबा लाइन आएगा पहले, बराबर? तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, दिखते नहीं है। अरे भैया जब पास में आएंगे तो दिखेंगे ना, या तो उनको पास में आना पड़ेगा या आपको पास में जाना पड़ेगा, बराबर? किसी को या तो भगवान अपनी कृपा से आपके पास आएंगे तो आपको दर्शन होगा, या फिर आपको रास्ता साफ करते करते उनके पास जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं बहुत ही फिलोसॉफिकल पॉइंट बोल रहा हूँ आपको इससे। ये 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, एक तो भगवान के पास अपने बल के ऊपर जाने का प्रयास करना, दूसरा भगवान के पास भगवान की कृपा से पहुंचने का प्रयास करना। तो इस मंत्रों में 15 और 16 ये डिवोटी प्रेयर क्यों कर रहे हैं? व्हाई द डिवोटी इज प्रेइंग लाइक दैट, कि आपका ये हटाओ, नहीं दिख रहा है, पर्दा दूर करो। ये पर्दा दूर करेंगे तो दिखेगा ना कि सामने कौन है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का कांति है, तेज है, बराबर ना? ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी सुन चुके हैं इंट्रोडक्शन के शुरुआत में ही, और हमने इन्वोकेशन बिगिनिंग में देख चुके हैं। भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। मुझे याद है मैंने पकोड़े का उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, पकोड़े का उदाहरण याद है आप लोग? यस। इतना जल्दी भूलना नहीं चाहिए, अभी तो 1-2 महीना ही हुआ है 2 साल बाद पूछूंगा तो शायद भूल जाएंगे आप लोग।
उधर मैंने बहुत चीजें क्लियर की थी। तो यहाँ पे डिवोटी ऐसा प्रे कर रहा है क्योंकि अपने प्रयास से वो नहीं होता है, प्रार्थना कर रहा है भगवान। डिवोटी का प्रयास यही है कि प्रार्थना करना, अलग से कोई प्रयास नहीं है। हम लोग जो महामंत्र बोलते हैं वो हमारा प्रार्थना है भगवान से कि आप मुझे आपकी सेवा में लगा दो, आपका दर्शन मुझे दो। तो इसीलिए देखिए पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। और ईशोपनिषद का कंक्लूडिंग सेक्शन इस बात पे आगे कंक्लूजन दे रहा है कि भैया भगवान का साक्षात रूप होता है, भगवान का रूप केवल इम्पर्सनल नहीं है। तो आप जब भी किसी इम्पर्सनलिस्ट को काउंटर करेंगे मार्केट में घूमते समय, एमिटो से स्पिरिचुअल मार्केट में अध्यात्म का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में। कुंभ मेले में जाएंगे तो आपको बहुत दिखेगा। मैं लास्ट टू लास्ट कुंभ मेला में गया था, तो कुंभ मेला इतने प्रकार के लोग हैं, उसमें से कुछ गिने चुने लोग भक्त रहेंगे, बहुत सारे लोग तो इम्पर्सनलिस्ट ही है, राइट। तो जब वो आर्गुमेंट करेंगे आपके साथ तो फिर ये प्रेयर दिखाने का उनको। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है ये, और इस पर्पट में प्रभुपाद इस चीज को एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे अनुवाद में श्लोक में कह रहे हैं, कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए, राइट। तो इस तरह से ईशोपनिषद हमें कंक्लूजन में बताता है कि भगवान का पर्सनल, क्योंकि देखिए उपनिषद जनरली इम्पर्सनल भाषा बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्यों बोलते हैं ऐसा। जैसे कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, भगवान निर्गुण है। इसका वर्णन हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं कि भगवान को ऐसा क्यों बोला गया है उपनिषद में, क्योंकि उपनिषद बाउंड्री लाइन में खड़े हैं। उपनिषद का कहाँ पे खड़े हैं, मतलब जंक्शन में खड़े हैं। यहाँ पे कर्मकांड का मार्ग जब खत्म होता है, बहुत सारा भोग कर लिया, कर्मकांड कर लिया, कंटाल गया, बोला बस जीवन में तो इससे कुछ आनंद नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो फिर क्या है, स्पेकुलेशन करना चालू करते हैं। फिर इसके परे कुछ तो चीज है, लेकिन क्या है मालूम नहीं है। तो स्पेकुलेशन करते 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 ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं वो लोग। तो ब्रह्म तक, और ये लोगों को उपनिषद क्या करता है, इनकरेज करता है। हाँ सही बोल रहे हो आप, इस जगत के जितने भी रूप हैं, जितने भी फॉर्म है, वो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। क्योंकि हमको क्या करते हो, एंटेंगल करते हैं माया में। तो फॉर्म जो है वो एंटेंगल करता है, बराबर ना। इसलिए वो क्या कहते हैं कि फॉर्मलेस, बराबर। लेकिन उस फॉर्म के परे क्या है ये नहीं बताता है, क्योंकि उपनिषद टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज यूज कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि वो है नो जंक्शन में, अभी तक उसको पार नहीं किया उसने, उस जंक्शन को। तो जब जंक्शन को पार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक भगवान का स्वरूप दिखेगा। तो यहाँ पे ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन परमात्मा का कुछ अंश में हो सकता है अगर ठीक ठीक से अगर करेंगे तो। और पूरा भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म के परे जाने के बाद होता है। इसलिए देखिए इस पर्पट के बिगिनिंग में ही प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता 14:27 एक कोटेशन दिया है कि उसमें भगवान के ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, वो मुझसे क्या है, नीचे है, मैं उसका आधार हूँ, राइट। जब भगवान अभी गीता में डायरेक्टली बोल रहे कि मैं ब्रह्म का आधार हूँ, तो फिर इसके आगे और कोई स्टेटमेंट हमको बोलने की जरूरत है नहीं किसी को भी कि भगवान निराकार है, वो है, बराबर ना, स्ट्रेट आंसर है। लेकिन हमारे देखेंगे आप भारत देश में ऐसे निर्विशेष निराकारवादी लोग हैं जो गीता की व्याख्या को उल्टा पुल्टा करते हैं अपना मन के मनोकल्प से। लेकिन भगवान खुद गीता में कह रहे हैं कि भाई मैं तो ब्रह्म का आधार हूँ, तो मैं आधार हूँ तो फिर उसके परे मैं कोई तो हूँ ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर का जब एंट्री होता है तो बहुत सारे हजार लोग खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो आधार है उस समय, राइट। लेकिन देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो लोग डिपेंड है, एक तरह से आप देखेंगे तो, बराबर। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद में आगे लिखते हैं यहाँ पे, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू है, क्योंकि मैं आपको शुरू में हम लोग स्टडी कर चुके, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर यहाँ पे उस परपट में 7.7 का कोटेशन दिया गया है। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मत्त परतर नान्य किंचिदस्ति धनंजय करके। तो मेरे ऊपर कोई भी नहीं है अर्जुन, तो ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति और सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है।
और 10.42 का भी कोटेशन दिया, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। जैसे कि मैं अपने एक बोलते हैं कि इसके परे और तुम्हें क्या ज्ञान चाहिए। जब 10वें अध्याय में जब भगवान अपने अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अर्जुन मैं तो केवल अपने एक अंश से पूरे इस भौतिक जगत को परवेट करता हूँ, फिर मैं पूर्ण पुरुषोत्तम कितना बड़ा रहूंगा सोच ले, तो मैं केवल तुमको अपनी छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से ये मंत्र हमें ये सिखला रहा है कि वैदिक स्टडी का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, भगवान के साक्षात रूप की ओर जाना। और प्रभुपाद कई अपने प्रवर्तन में लिख चुके हैं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इम्पर्सनलिज्म एक बहुत बड़ा धोखा है जीवात्मा के साथ। मायावाद या निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म की उपासना ये बहुत बड़ा धोखा है जीव के साथ। क्यों धोखा है? क्योंकि ऐसे उपासना से जीव को फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता भगवान का। सेकंड, देयर इज ऑलवेज चांस कि जीवात्मा ऐसे साक्षात्कार प्राप्त करके या ऐसे मार्ग में अभ्यास करते करते एक दिन नास्तिक बन जाएगा। ये नास्तिकता को बढ़ावा देता है, मैं बताया था आपको लास्ट टाइम। क्योंकि इस मार्ग में कुछ आनंद नहीं है, ये तो आनंद केवल उनके नाम में रहता है। आपने देखा होगा जितने भी मायावादी होते हैं, चतुर्थ कहते हैं कि देयर नेम स्टार्ट विद आनंद एंड देयर आनंद स्टार्ट्स विद आनंद एंड्स विद देयर नेम। मतलब इनके नाम में आनंद रहता है, सो एंड सो आनंद, सो एंड सो आनंद स्वामी, सो एंड सो आनंद स्वामी। लेकिन जब इनका शरीर छोड़ देते हैं तो उनका गति क्या होता है? भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं इनको अलग अनेक अनेक जन्मों में आसुरी योनि में डाल देता हूँ, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े अपराधी होते हैं। आनंद खत्म हो गया उन लोगों का। इसीलिए ईशोपनिषद का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, कि किस तरह से हमें भगवान के साक्षात रूप का यहाँ पे। इसलिए देखिए, हम जब भी फिलोसफी स्टडी करते हैं सबसे पहले इस बुक को स्टडी कराना चाहिए आपको, श्री ईशोपनिषद, सो दैट पहले से ही आपको कंक्लूजन मालूम पड़े कि हम क्या करना है जीवन में। अदरवाइज हम एनओआई पढ़ेंगे, एनओडी पढ़ेंगे, भागवत भी पढ़ लेंगे, अलग अलग भगवान की रस्में लीलाएं पढ़ लेंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या है अंत में? मुझे भी भगवान बनना है। बराबर ना? बाहर के जितने भी कथाकार हैं, जितने भी ये सब बहुत बड़ा बैंड बाजा बजा के कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अंत में बोलते हैं कि मैं ही वो कृष्ण हूँ, अब मैं रासलीला करने जा रहा हूँ मेरे गोपियों के साथ। बराबर? एक तो इमोरल बन जाएंगे, कंप्लीटली फिलोसॉफी ट्विस्ट कर देंगे। जैसे एक राजा का स्टोरी आता है, उसमें राजा के पास एक तोता रहता है। राजा बोलता है कि ये तोता मुझे बहुत प्यारा है, और अपने मिनिस्टर को देता है, बोलता है कभी भी मुझे इसकी मृत्यु की खबर मत देना, कभी मत कहना कि ये मर गया है। तो मिनिस्टर उसको संभाल के रखता है रोज। अब एक दिन तो मरना ही है, बराबर, शरीर छोड़ना है उसको। तो एक दिन वो तोता शरीर छोड़ देता है। तो अब राजा के पास जाके बताना है ना खबर, क्योंकि राजा रोज पूछता है मेरा तोता कैसे है, क्या कर रहा है। तो मिनिस्टर बोलता है कि आपका तोता बोल नहीं रहा है। आपका तोता क्या नहीं कर रहा है? बोल नहीं रहा है। आपका तोता हिल नहीं रहा है, कुछ खा भी नहीं रहे हो, बिल्कुल मूवमेंट बंद हो गया है। राजा बोलता तो क्या मर गया क्या? मिनिस्टर बोलता मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। आपने बोला है वो मर गया करके, मैंने नहीं बोला है। क्योंकि अगर मिनिस्टर ने बोला तो सजा हो जाती है उसको, राइट? उसी तरह से अगर हम भगवान को बोलेंगे भगवान बोलते नहीं है, भगवान खाते नहीं है, भगवान हलचल करते नहीं है, भगवान बिल्कुल एक जगह पे स्तब्ध बैठ गया, तो फिर क्या हो गया? वो डेड हो गया ना, आपने मृत घोषित कर दिया भगवान को, राइट? आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, फिलोसॉफिकल पॉइंट? यस। उसी तरह से भगवान को बोलना कि निराकार है, निर्विशेष है, कुछ है ही नहीं, कुछ क्वालिटीज नहीं है, तो फिर आपने मृत घोषित कर दिया। तो ऐसे लोग भगवान के अपराधी बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द बिगिनिंग ओनली कि हम फिलोसॉफी को ठीक ठीक से समझें कि हमारा गंतव्य स्थान क्या होने वाला है, राइट? तो ऑफकोर्स उसके बाद प्रभुपाद फिर सेकंड पॉइंट में इसके भगवान के फिर दिव्य आनंदमय लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहते थे, यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे।
क्योंकि भगवान और जीव दोनों की स्थिति कैसी है, आनंदमय वह सत्य। वेदांत सूत्र का कोटेशन दिया है एकदम शुरू में। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। आनंद कैसे मिलता है? खेल खेलने से मिलता है, घूमने फिरने से मिलता है, राइट। तो लेकिन आपको जीव भगवान की सेवा में लगा हुआ है और भगवान आनंद ले रहे हैं, और जीव को भी आनंद मिलता है उसमें सेवा करते करते। प्रभुपाद लिख रहे हैं अघ, बक, पूतना तथा प्रलम जैसे अनेक असुर का वध उनके लिए आनंदमय क्रीड़ा थी। अब देखिए, किसी को कभी कभी समझो आपको अगर कोई टास्क दिया जाए, जैसे आप कंपनी में ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपके लिए आनंदमय है क्या? वो आनंद आता है आपको? आनंद आता है क्या? नहीं आता है? ऑफिस में आप कुछ काम करते हैं या यस प्रभु, आता है? आता है। अच्छा, अपना खुद का ऑफिस है आपका? तो खुद के ऑफिस में आनंद आएगा ना। लेकिन बाहर किसी के अंडर काम करके देखिए, किसी के ऑफिस में आनंद आएगा? नहीं आएगा। बराबर ना। बोलेगा ऐसे करो, ऐसे मत करो, ठीक है, मैंने बोला है ये यहाँ से उठाओ, टाइम नहीं नहीं अभी जाने का टाइम नहीं हुआ, काम करते रहो, ठीक है। नहीं आता आनंद। आई मीन टू से कि इस जगत में हम जितने भी कार्य करते हैं, कृतियां करते हैं, उसमें आनंद नहीं होता है, क्योंकि हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है। एंड दैट इज नॉट अवर पोजिशन ऑल्सो, वो हमारी स्थिति भी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करना है हमारी वास्तविक स्थिति है। और भगवान उनके लिए, और भगवान के भक्तों लिए क्या है? केवल खेल है, क्रीड़ा है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान ने खेल खेल में उनके लिए खेल था ये। अब समझो यहाँ पे किसी को मिलिट्री ऑपरेशन में भेजा जाए दुश्मन को मारने के लिए, तपस्या होती है ना, बराबर। किसी शत्रु को अगर खत्म करना है तो हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध लड़ने, तपस्या है वो, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। भगवान के लिए क्या है? खेल खेल, क्रीड़ा है वो। सोचिए, मतलब अगर असुरों को मारना उनके लिए क्रीड़ा है, तो बाकी कार्य कितने आनंद में रहेंगे। आप लोगों को समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर कोई दुश्मन को, मतलब कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो समाज के हित में, ऐसे मतलब ये अगर देखा, चलो समाज के हित में कुछ कार्य करे, भगवान असुरों को वध कर रहे हैं और ब्रजवासियों को बचा रहे हैं, ये उनके लिए आनंदमय है, तो फिर बाकी लीलाएं कितनी आनंदमय रहेंगी। बच्चों के साथ खेलना, ग्वाल बाल के साथ घूमना, गाय को चराना, कितना आनंदमय से भरा रहेगा। कहते कि वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा पितरों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की। और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे, तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चोर अगर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। और ये सब लीला है क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, उसके थोड़ा आगे जाएंगे 2-3 लाइन। कहते हैं कि एक तो उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया, अपने भक्तों को, लेकिन भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठयोग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की, जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। कलाबाज क्यों कहा है? हठयोग के उन कलाबाजों को क्यों कहा है? कौन ट्रेन में सफर कर रहा है? योगी तो माता जी। तो ये सब भगवान ने लीलाएं की अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, डेफिनेटली। लेकिन उसके भी आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लीलाएं किसके लिए की? अरे भैया, आपके लिए की, मेरे लिए की। अगर भगवान ये सब लीलाएं नहीं करते, तो आज हम लोग भगवान की भक्ति में, इस्कॉन में नहीं आते। अगर आते भी तो टिक नहीं पाते ज्यादा देर। हम लोग इस्कॉन में क्यों टिके हुए इतने साल तक? क्यों टिके हुए हैं? यात्रा करने मिलता है आप लोग? भगवान की लीला। यात्रा कहाँ करते हैं हम लोग? जहाँ भगवान की लीलाएं हुई है। हम लोग प्रसाद लेते हैं क्योंकि भगवान प्रसाद खाते हैं, राइट। इम्पर्सनलिस्ट लोगों के पास प्रसाद नहीं होता है खाने के लिए, ना ही उनके पास किसी डीटी को ड्रेस करने के लिए कुछ होता है। तो करते हैं नाम के लिए, लेकिन वो सब क्या है? उनके लिए माध्यम है। वो कहते हैं कि भगवान को ट्रांसलेट करके हमें लाइट में जाना है, जबकि यहाँ पे डिवोटी उल्टा प्रेयर कर रहा है कि हमें लाइट को ट्रांसलेट करके भगवान के पास जाना है, क्योंकि वो जान गया है कि लाइट के परे भगवान है, राइट। भगवान के पर लाइट कैसे हो सकता है? कितनी बेवकूफ वाली बात है। अगर ठीक ठीक से सोचे आप, तो कितने बेवकूफ लोग हैं वो लोग। लाइट के बाद भगवान आएंगे या भगवान के बाद लाइट आएगा? आप सोचिए जरा, आपको कंक्लूजन समझ में आएगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ इन कलाबाजों के लिए, कलाबाज इसलिए कहा है क्योंकि वो लोग अलग अलग जिम्नास्टिक ये दिखाते हैं, मैं इस तरह से योगा कर रहा हूँ, मैं इस तरह से योगा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, देखो मैं कितना बड़ा योगी हूँ।
अरे भैया, योगी बनने का ये उद्देश्य नहीं है। अलग अलग क्रियाएं करके लोगों को लुभाना, अट्रैक्ट करना, इन सब का उद्देश्य क्या है? परम सत्य की खोज करना। तो ऑफकोर्स नीचे कोटेशन दिया गया है भागवत का। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन माया श्रितानां नरदारकेण साकं विजहु कृतपुण्यपुंज। कहते हैं कि ज्ञानियों द्वारा निराकार, यही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग रूप में जाना जाता है। ज्ञानियों के द्वारा निराकार रूप में, आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों का संचय किया था। साकम ब्रजहु कृत पुण्य पुंज, अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित करने के बाद इनको यह मौका मिला है भगवान के साथ खेल खेलने का। तो इस प्रकार भगवान ने अलग अलग दिव्य लीलाएं की, और ये दिव्य लीलाएं इसलिए की ताकि भक्तों को आनंद दे सके, और जितने भी इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भी योग मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में, इन सबको भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसीलिए ये सब लीलाएं उन्होंने की। प्रभुपाद ये सब प्रॉपर में इलेबोरेट करें। थर्ड पॉइंट, ब्रह्म ज्योति के परे भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे ऑफकोर्स शुरू से कहते आ रहे हैं, और यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि ये कोटेशन दिया है 13.14-18। कहते हैं कि अगर भगवान, एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं प्रभुपाद, कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, हमने सुना है भगवान कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, बराबर, गोलोक में रहते हमेशा, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं? तो वो क्या हमारे जैसे कोई व्यक्ति नहीं है, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर नहीं है? अगर वो चाहते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो वो आपने ऑलरेडी सुन चुके हैं, 3 प्रकार के भगवान के विस्तार होते हैं। जो कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से फिर पहला चतुर्व्यूह आता है, फिर दूसरा चतुर्व्यूह, फिर दूसरे चतुर्व्यूह में से नारायण आते हैं, नारायण से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से फिर क्या आता है? तो पहले महाविष्णु हो गए, उन्हें कहते हैं कारण विष्णु। इस भौतिक जगत में पूर्ण क्या करते हैं? वो कारण ओशन पे लेटे रहते हैं। इसके बाद निकलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, वो एक ब्रह्मांड के अंदर घुसते हैं। फिर उनसे एक्सपांड होकर निकलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हर सृष्टि में हर जगह फैल जाते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो वो वर्णन आगे के पैराग्राफ में दिया है। और प्रभुपाद पीछे कह रहे हैं, इस जस्ट जो मैंने 13.14-18 पैराग्राफ के नीचे लिखा है कि भौतिकवादी सांख्य योगी भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का एनालिस करते हैं और वहां तक रुक जाते हैं, उनके आगे उनको पता नहीं होता है। और जो अध्यात्मवादी, निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं, तो उनको आगे क्या है मिल ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। तो 24 तत्व या फिर ब्रह्मज्योति मैक्सिमम, उसके परे क्या है इनको मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री ईशोपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीप्तिमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है, जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता तब तक किसी मनुष्य को भगवान के असली मुख कमल का दर्शन नहीं होगा, तब तक भगवान के वास्तविक साक्षात्कार का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रेयर करना पड़ता है। कई बार आपने उदाहरण सुना होगा, जो ब्रह्मवादी रहते हैं और ज्ञानी रहते हैं, वो लोग कैसे हैं? जैसे बिल्ली, आपने देखा होगा अपने बच्चों को, किटन्स को मुंह में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। देखा आपने कभी? नहीं देखा है? नहीं देखा है? तो बिल्ली पाला है आप लोगों ने? बिल्ली पाला है घर में आप लोगों ने? नहीं। होता है किसी किसी भक्तों के घर में बिल्ली रहते हैं, कोई बात नहीं, डिवोटी बिल्ली है। तो बिल्ली के बच्चे जब होते हैं तो बिल्ली क्या करते हैं, उसको मुंह में ऐसे उठाती है और यहाँ से वहां लेके जाती है। तो ये होगी बिल्ली। और दूसरा उदाहरण आता है बंदर का। बंदर, उसके जो बच्चे रहते बंदरिया के, अगर उनको भी कहीं एक जगह से जगह जाना तो बंदर के बच्चे बंदर के पेट पे लटकते हैं पकड़ के, देखा होगा आपने, बराबर ना? तो अगर समझो चलते चलते बंदर के बॉडी से अगर वो बच्चा गिर जाए तो फिर बंदरिया क्या करती है? चिल्लाती है, गुस्सा होती है बच्चों के ऊपर, ठीक से क्यों नहीं पकड़ा तूने, गिर गया ना तुम। राइट? ये किसके लिए लागू पड़ता है? ब्रह्मवादियों के लिए, जो अपने प्रयास से ब्रह्म को पाना चाहते हैं, अपने निजी प्रयास से। और जो भक्त रहता है उसको क्या करती है? बिल्ली माँ आती है, पकड़ती है और लेके जाती है। ये है डिवोटी।
मतलब भगवान की कृपा। अब देखिए इन दोनों एग्जाम्पल में सबसे आसान क्या है? ऐसे पकड़ के बैठना आसान है, या फिर कोई अपने को पकड़ के उठा के लेके जाए वो आसान है? कौन सा आसान है? पकड़ के लेके जाए आसान है ना। तो इसलिए हमारे भक्त हमको पकड़ते कान से, चलो मंदिर चलना है, अभी चलो, अभी जपा करना है चलो अभी एग्जाम देना है, चलो अभी क्लास अटेंड करना है। तो अपने भक्त कृपालु होते हैं, भगवान के जैसे लीला करते हैं वो भी। तो इसीलिए भक्ति का जो मार्ग है वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें भगवान खुद इंटरवेंशन करके भक्तों को हेल्प करते हैं। और दूसरा जो मार्ग है अध्यात्म ध्यान योग ज्ञान योग का, वो मार्ग कठिन है, क्योंकि उसमें हमारे प्रयास चलते हैं, राइट। तो वो वर्णन पूरा यहाँ पे दिया है। और फिर आगे आप जाएंगे थोड़ा तो ब्रह्म समिति का कोटेशन दिया गया है, यस्य प्रभा प्रभो जगदंत कोटि। उसमें कहते हैं कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य असंख्य ग्रह हैं, और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित रहते हैं, मतलब भौतिक जगत में। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। तो एक ब्रह्म समिति का कोटेशन दिया गया है। उसके बाद आगे आप बढ़ जाएंगे थोड़ा, तो एक पूरा लंबा मंत्र दिया है मुंडक उपनिषद का, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। तो आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखते हैं कि यह श्री ईशोपनिषद, उसके ऊपर लिखा है मंत्र तो भगवान से की गई विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। तो ब्रह्म ज्योति का वर्णन ये मुंडक उपनिषद का दिया है, राइट। आगे भी प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं वहां पे। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना, यानी कि ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला चीज है, उसके स्रोत हुए हैं। और लिख रहे हैं कि व्यासदेव ने भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन या तो ब्रह्म या परमात्मा या भगवान के रूप में करता है, राइट। इस तरह से ये यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है ईश्वर मिशन का पहला मंत्र। तो हमें डायरेक्ट करता है, मार्गदर्शन देता है कि आप क्या कीजिए, भगवान के वास्तविक रूप की तरफ जाइए। और इसकी तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रेयर करना पड़ेगा। बिना भगवान को प्रेयर के ये सब नहीं संभव होगा। ये इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं हमको। ओके, किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? एनी क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके, यस कृष्णा। हाँ यस माता जी, आपको कुछ प्रश्न बोलिए। हाँ प्रभु जी, पेज नंबर 99 पे एक वर्ड है उपालंब। हाँ वो मुझे भी नहीं समझा, हिंदी वाला कौन है अच्छा। यहाँ पे? कोई हिंदी स्पीकर, लेकिन मैंने उसका काइंड ऑफ वर्ड अर्थ निकाला। एक मिनट, 99 आपका मेरा बुक सेम है? हाँ प्रभु जी, सेम है। फिफ्थ लाइन में। हाँ, माखन चोर के रूप में भगवान का उपालंब, मतलब भगवान को माखन चोर बोलना योग्य नहीं है, मतलब काइंड ऑफ इज नॉट गुड सुटेबल वर्ड फॉर भगवान टू से कि माखन चोर है, काइंड ऑफ। अच्छा, क्योंकि भगवान एक्चुअली माखन किस लिए चोरी करा रहे थे? क्या असली में सही में माखन चोर था क्या भगवान? बताइए आप मुझे, क्या भगवान को खाने के लिए माखन नहीं मिल रहा था क्या? आप अगर वृंदावन की लीलाएं देखेंगे, वो आपने देखा होगा ना, कृष्णा सीरियल कार्टून आता था वो इसका, हाँ। लिटिल कृष्णा। उसमें कोई तो एक एपिसोड है, उसमें कहाँ क्या है, और ऑफ कोर्स वो वहां से गोपाल चंपू से लिया गया है। एक बार कई ऐसा होता है कि गोपियां कहती है कि भगवान को कि अरे कान्हा, तुम हमारे इधर माखन लेने आओ, हमारे इधर, तो भगवान चिढ़ जाते हैं, क्या मेरे घर में क्या गाय कम है क्या? मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, मेरे घर में क्या माखन की कमी है क्या? हाँ, यशोदा मैया के सामने बोलते हैं, तो मेरे घर में क्या माखन की कमी है क्या? 9 लाख गाय हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा माखन। आई मीन टू से कि भगवान माखन चोरी करने के लिए नहीं कर रहे थे भैया, भगवान तो अपने भक्तों को दिव्य आनंद देने के लिए माखन चोरी कर रहे थे, दैट वाज द पर्पस। इसलिए देखिए, भगवान की दिव्य लीलाओं को लोग नहीं समझ पाते। भगवान ने रासलीला क्यों की?
इसलिए नहीं कि भगवान के अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें, नहीं। भगवान ने अपने भक्तों की खुशी के लिए रासलीला की। भगवान ने अपने भक्तों की खुशी के लिए माखन चोरी किया और अपने आप को चोर बना दिया। भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्मदेव की खुशी के लिए क्या किया, अपने वचन को तोड़ दिया। भगवान ने वचन दिया था ना, मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्मदेव ने बोल दिया कि या तो तुमको अस्त्र उठाना पड़ेगा या फिर अर्जुन आज मारा जाएगा, तो अभी दोनों में, और भगवान ने यह भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा, बराबर ना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि देखो, आपने सुना होगा गौर कृष्ण महाराज सुंदर कथा में कहते हैं कि जब वो प्रसंग आता है उस समय भीष्मदेव जब दुर्योधन को प्रॉमिस करते हैं कि दूसरे दिन मैं खत्म कर डालूंगा पांडवों को, खास करके अर्जुन को, तो दूसरे दिन भीष्मदेव बहुत भयंकर लड़ाई करते हैं। इतना फियर्स लड़ाई करते हैं कि उस दिन अर्जुन का निश्चित था मरना। भगवान कैसे कैसे बचा रहे थे उनको। तो जब पूरा हावी हो जाए, मतलब पूरा कंप्लीटली ओवरटेक कर देते अर्जुन को, तो उस समय भगवान बोलते कि अब तो मुझे उतरना ही पड़ेगा। तो उतरते नीचे और गिरे हुए रथ का चक्का उठाते हैं। वही तो भागवत में श्लोक आता है, सवेद धातुम पद्मीं परस्य दूरंत वीर्य से रथांग पाणे। रथांग पाणे जो रथ का पहिया उठा के हाथ में भीष्मदेव की तरफ दौड़ रहे हैं, और भीष्मदेव कहते हैं आइए आइए द्वारकाधीश आइए, आपका स्वागत है। ये भगवान के भक्तों की दिव्य लीला है। हम नहीं समझ पाते कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई चल रही है कि रासलीला चल रही है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ रासलीला। तो आइए द्वारकाधीश, आपका स्वागत है, आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। और भीष्मदेव भगवान के उस दिव्य मिलिट्री फॉर्म को देख के इतने अद्भुत विस्मित हो रहे हैं कि भगवान का रूप कितना सुंदर है। भगवान के सुंदर चेहरे पे पसीने छूटते हैं तो पसीने की मोतियां दिखती है, मोती ऐसा लग रहा है कि पसीने से मोतियों का हार बन गया भगवान के शरीर चेहरे पे। और जो घोड़ों से उड़ाई हुई डस्ट है वो उनके चेहरे पे फैल गई है, बाल बिखर गए हैं और उनका दुपट्टा नीचे गिर गया है। एक्चुअली भीष्मदेव उसी रूप को अंत में याद करते हैं जब वो बाण शैया पे गिरे हैं और युधिष्ठिर महाराज और सब उनको मिलने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उस समय युधिष्ठिर भीष्मदेव उस रूप को याद कर रहे हैं और विस्मित हो रहे हैं भगवान के भक्ति में, साक्ष्य रस में। तो ये दिव्य लीला है भगवान की ऐसी। तो उनकी दिव्य लीलाओं को समझने के लिए हमें दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि मिलती है भगवान के भक्तों की कृपा से। तो ऐसे इसलिए वहां पे लिखा है कि माखन चोर एक्चुअली माखन चोर नहीं हो। और वहां पे एक जैसे मुझे याद आ रहा है, कह रहा हूँ, भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मेरे कितने बाप है, क्योंकि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया था ना, अगर मैं कल अर्जुन को खत्म ना करूं तो मेरा नाम शंतनु पुत्र नहीं। भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे कितने बाप है, तुम्हारे तो एक ही बाप है, मेरे तो कई बाप है। कोई मुझे नंदन नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई क्या कहता है। अगर मेरा प्रॉमिस टूट भी गया तो मेरे एक बाप का नाम खराब होगा ना। लेकिन अगर आपका प्रॉमिस टूट गया तो आपके एक बाप का नाम खराब हो तो पूरा खराब हो गया। मेरे तो कई बाप है, एक ही बाप का नाम खराब होगा, चलेगा कोई बात नहीं, मेरे और भी बाप है, उनका नाम बचेगा। तो ऐसी दिव्य लीलाएं हैं भगवान की। तो इनको समझने के लिए भक्ति चाहिए। इम्पर्सनल रहेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे और ये आनंद भी नहीं ले पाएंगे। अब सोचिए ना, इम्पर्सनल कैसे लोग रहते होंगे, ना प्रसाद है उनके जीवन में, ना भगवान का कोई दर्शन है, ना भगवान की लीलाएं हैं, ना भगवान का नाम है, ना भगवान की कथाएं हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नीरस जीवन जीने में क्या आनंद है, कुछ भी आनंद नहीं है, इतना कठिन, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने ये स्पेशली चुना हमारे लिए कि इसमें ऐसे प्रेयर्स हैं जो इम्पर्सनल इसको पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। पूरा अगर ये पढ़ेंगे ये सब तो ठीक ठीक से उनको पूरा अटैक आ जाएगा इम्पर्सनल लोगों को। तो लाइक दैट ये श्लोक कंक्लूड होता है इसमें कि हमें प्रेयर करना चाहिए, बिकॉज प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवोशनल सर्विस। प्रेयर है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के सामने खड़े रह के हमें जो भी चाहिए। प्रेयर करने से एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, राइट। जैसे हम अपने माँ से मांगते हैं, पिताजी से मांगते हैं, अपने पति पत्नी से मांगती है, या जो भी चाहिए हम एक दूसरे से मांगते हैं कि ये चीज मेरे लिए करो, ये ऐसा करो। तो हमें भगवान से संबंध बनाना है तो हमें प्रेयर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नाउ व्हेन वी गो टू द 16 मंत्र, ये भी सिमिलर मंत्र है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम। फटक से हो जाएगा, अगले 10-15 मिनट पूरा हो जाएगा इसका। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं हम सब मिलकर, मंत्र नंबर 16।
पूषणे कर्षयं सूर्य प्रजापत्य। भूषणं पूषणी कर्षय कर्षयेयं सूर्य सूर्यप्रजापत्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह यूयरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतम् तेजो रूपं तेजो कल्याणतम् यस्य रूपं कल्याणकम् कल्याणकम् तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहम् अस्मि। ततः ते पश्यामि योऽसा यो पुरुषः पुरुषः सोऽहमस्मि। ओके, रीता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा ले, जिसमें मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती है, उसी प्रकार आप परमेश्वर है और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रेयर किया गया है जैसे पहले प्रेयर किया था कि आप अपने दिव्य किरणों के तेज को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। सिर्फ इसमें और भगवान के लिए कुछ वर्ड यूज किए गए, जैसे आप आदि विचारक हैं, ब्रह्मांड के पालक हैं, नियामक हैं, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक। तो ये सब और एडिशनल विशेषण को ऐड करके बताया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, लास्ट के लाइन में लिख रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती है, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। तो डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड परमात्मा, भगवान और जीव के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है। इस परपट में 2 ही पॉइंट आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पहले परपट के ऊपर, जीव और भगवान के बीच का भेद। जीव और भगवान के बीच का भेद। उसके बाद एक पेज पलटी करेंगे तो आपको मिलेगा एक पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है, भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं। मिल गया? भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं। उसको दीजिए सेकंड नंबर का पॉइंट, भगवान किस प्रकार भक्तों की मदद करते हैं। दूसरा नंबर, भगवान किस प्रकार भक्तों की मदद करते हैं। ओके, सो दिस आर ओनली 2 पॉइंट्स, छोटा परपोट है। अब यहाँ पे ये आपको पहले जो दिया है, जीव और भगवान के बीच का भेद। अगर आप अनुवाद श्लोक में सेकंड लाइन जो श्लोक का है, व्यूह रश्मिन समूह, वो नहीं, लास्ट का लाइन, पुरुष यो वसौ पुरुष सोहम अस्मि। आपने सुना होगा ये सोहम, मैं वही हूँ। ये मायावादियों का, ब्रह्मवादियों का फेवरेट वर्ड है, मैं वही हूँ, सोहम अस्मि। तो एक्चुअली भगवान और जीव दोनों सेम है, लेकिन केवल गुणात्मक दृष्टि से, परिणाम के दृष्टि से नहीं। आप लोग समझ रहे कि नहीं? फ्रॉम क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे आर बोथ आर सेम। जैसे प्रभुपाद पहले परपट में शुरू कह रहे हैं, सूर्य तथा सूर्य की किरणें गुण की दृष्टि से समान है। सूर्य के अंदर सूर्य और सूर्य की किरण दोनों गुण की दृष्टि से समान है। जैसे अग्नि और अग्नि की चिंगारी, या नमक, समुद्र में रहने वाला 1000 टन का नमक, या हमारे समुद्र के पूरे समुद्र में रहने वाला नमक और समुद्र के एक बूंद पानी में रहने वाला नमक, दोनों सेम है, राइट? ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं ना? यस। तो उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य तथा सूर्य की किरण दोनों समान है। इस प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य, लेकिन देखिए, सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणें के अणु असंख्य हैं। सूर्य तो एक ही है, सूर्य दो नहीं हो सकते, लेकिन किरणें असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश है, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है, राइट? तो उसी तरह से जीव भगवान के अंश है और भगवान अंशी है। भगवान पूरे मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं,
और हम उनके छोटे 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 पार्ट नौकर हैं। जैसे पिता अपने बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है, तो बच्चा जो है वो पिता का क्या हो गया, अंश हो गया ना, बराबर ना। पिता अंश नहीं बनता बच्चे का, बल्कि बच्चा पिता का अंश बनता है, राइट। तो आप लोग बोल रहे होंगे इतना, आप में से कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बोर भी लगता होगा। प्रभु जी बार बार फिलोसॉफी, इतना फिलोसॉफी। लेकिन देखिए, अगर आपको भक्ति का रस लेना है तो पहले फिलोसॉफी हार्डकोर सुनना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। देखिए कई बार हमको ऐसा होता है कि इतना फिलोसॉफी मतलब आपको, तो हमें केवल फिलोसॉफी में नहीं रहना है, हमें फिलोसॉफी सुन के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, भगवान के भक्ति में लगना है और रस प्राप्त करना है। लेकिन आप अगर देखेंगे कई बार, हम इतना फिलोसॉफी, ईश्वर में तो पूरा फिलोसॉफिकल बुक है, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था और गीता के शुरू में भी कहूंगा कि भगवान ने जितने भी ऐसे संदेश हमको दिए हैं, ये सारे संदेश कैसे, पता है, इट्स लाइक अ लव लेटर। एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखता है, बराबर। अब समझो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है अभी हम तो उस फेज में नहीं है यहाँ पे कोई लोग, लेकिन कॉलेज में किसी ने किसी लड़के ने लड़के को अगर कोई लेटर लिखा होगा, वो लेटर अगर आज विनोद प्रभु को अगर पढ़ने दिया जाए तो बोलेंगे क्या है ये लेटर, बकवास, सब बोर लग रहा है प्रभु जी। क्योंकि अभी कुछ आपको उसमें रस है ही नहीं, ऑलरेडी ट्रांसेंडेड दैट फेज। क्या है, कैसे लिखते पता है ना आप लोग? शोभन प्रभु ने कुछ लेटर लिखा है क्या किसी को? नहीं ना। तो अभी आपने अगर सैंपल कभी पढ़ा हुआ तो, चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी लिखे थे कॉलेज के जमाने में। कैसे लिखते हैं, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, तू ऐसी है वैसी है, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता हूँ। अब 50 साल के उम्र वाले व्यक्ति के लिए क्या मायने करेगा, क्या लिख रहा है, बकवास। बराबर, क्योंकि उस चीज में वो इन्वॉल्व नहीं है, राइट। when we are not involved in something we cannot relate to that, तो उसके साथ हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जो भगवान के प्रेमी है ना, उनके लिए इन ईशोपनिषद के श्लोक में भगवान के इन हर शब्द में भगवान का प्रेम उमड़ता है उनके लिए। हमको नहीं उमड़ता है, क्यों? हम अभी उतना रिलेशन में नहीं आए ना भगवान के साथ। जब भगवान के साथ रिलेशन में आएंगे तो शास्त्र का हर शब्द हमारे लिए एक प्रेम का एक शब्द रहेगा। वाह भगवान क्या मेरे लिए एक एक शब्द का उद्देश्य दे रहे हैं। दैट इज उत्तम अधिकारी ऑफ कोर्स। तो हम लोग कनिष्ठ अधिकारी स्टेज में हैं, तो हम भी जब बन जाएंगे तो हम भी लेटर लिखना चालू करेंगे भगवान के लिए। जो कभी किसी के लिए लेटर लिखते थे वो आज भगवान के लिए लिख देंगे, राइट। और वही लेटर आज जो भी भक्त करते हैं वही अभक्तों के लिए क्या है, बकवास कर रहा है, ऐसा होता है ना। आज सुबह सुबह 4 बजे उठ के आप जब करना चालू कर देते हैं, पागल हो गया क्या लोग कहते हैं। सुबह सुबह उठ के नींद खराब कर गए, साखर झोप, मराठी में कहते हैं साखर झोप, है ना, स्वीट रहता है बहुत। कौन सैक्रिफाइस करना चाहेगा सुबह का नींद, ना नींद आता है, वाह वाह वाह, 8-9 बजे तक सोचे रहो, जब तक सूरज की पहले किरण ना गिरे तब तक, या फिर कुछ ऑफिस में जाने का टाइम ना हो तब तक उठने का मन नहीं करता है, राइट। लेकिन जिन भक्तों ने भक्ति में स्वाद ले चुके हैं भक्ति का, उनके लिए तो एक्स्ट्रा से रहता है, कब उठूंगा, कब भगवान का दर्शन करूंगा, कब मंगल आरती करूंगा, कब जपा करूंगा, एक्सटेंडिंग हो जाते हैं वो लोग, राइट। क्योंकि रिलेशन में आना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए पहले फिलोसॉफी ठीक ठीक से समझेंगे, धीरे 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 धीरे, तो हमको ये रिलेशनशिप बनेगा हमारा। एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं। जैसे समझो कभी, ये सुंदर उदाहरण देते चेतन चंद को, कहते हैं कि समझो कोई अगर एकदम ऐसा व्यक्ति जो एकदम ट्राइबल एरिया में रहता है, आदिवासी आदमी, जिसने कभी हॉस्पिटल देखा नहीं है, कभी सर्जन देखे नहीं है, अगर समझो किसी दिन एक बड़े हॉस्पिटल के पास आ गया हो, तो देख रहा है कि डॉक्टर एक हाथ में चाकू लेके सर्जरी कर रहा है, तो क्या अगर जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि सर्जरी क्या होती है, बोलेगा अरे मार रहे, इसको मार रहे हो मतलब व्यक्ति को, और ये पेशेंट कितना पागल है, मारने के पैसे भी दे रहा है, फीस भर के गया है ना अंदर वो। जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या समझता है, अरे पागल हो गया, ये पागला हो गया, मार रहे हैं उसको और मारने के पैसे ले रहे हैं। उसी तरह से अगर हमने भगवान का कुरुक्षेत्र लीला
आई मीन टू से कि भगवत गीता इज ए फिलोसॉफी और कुरुक्षेत्र लीला। द्रौपद कई बार कहते हैं पीपल लाइक टू हियर रास लीला बट दे डोंट लाइक टू हियर डीमन किलिंग लीला। अरे आपको अगर रासलीला सुननी है ना, पहले तो पहले भगवान ने राक्षसों का वध किया ना, वो लीला सुनो। उसको सुनने से हमारे अंदर के अलग अलग राक्षस मर जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपने परपोर्ट्स में, अलग अलग वृंदावन में जो राक्षस मारे गए ना, वो हर राक्षस किस किस को प्रेजेंट करता है, हमारे अंदर जो अलग अलग अनर्थ है उनको प्रेजेंट करता है। तो लोग नहीं सुनना चाहते हैं राक्षस को मारने की लीला, अरे रासलीला सुनना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, ठीक ठीक से भगवान को नहीं समझ पाते, फिर कहते हैं भगवान तो इमोरल है, भगवान चरित्रहीन है, भगवान ने ये किया, ऐसा कहकर अपराधी बन जाते हैं वो लोग, राइट। इस तरह से भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते वो लोग। इसीलिए हमको देखिए पहले भगवान के वृंदावन लीला को सुनने के पहले कुरुक्षेत्र लीला को सुनना जरूरी है। और कुरुक्षेत्र लीला में भगवान के उन लीलाओं को सुनिए जिसमें भगवान ने राक्षसों का वध किया है, राइट। आपकी परीक्षा रहेगी वो, अगर उन लीलाओं में आपको आनंद आ रहा है ना, तभी आप जाके भगवान के रासलीला में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज रासलीला में बिना ये सब आनंद लिए भगवान के कुरुक्षेत्र लीला में अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस रासलीला से हमारा काम और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। हालांकि उसका फलश्रुत दिया गया है, जो भी व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर रासलीला ठीक ठीक से सुनी जाए तो आपके अंदर का काम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान और गोपी के बीच में भी लीला कोई काम लीला नहीं है, वो क्या है, प्रेम का दिव्य आदान प्रदान है। लेकिन अगर हम शुद्ध नहीं हुए हैं तो फिर हम उसको नहीं समझ पाते ठीक ठीक से। इसीलिए भगवान की लीलाओं को अगर हमें समझना है, सुनना है, तो पहले तत्वों को जानना जरूरी है। अदरवाइज फिर यही हम बोलते रहेंगे भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ये है वो है, राइट। इसलिए देखिए हम लोग कई बार इसलिए देखिए आज लोग भी अगर कृष्णा को प्रेजेंट करते हैं तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, कोई कृष्णा का कार्टून बना देगा, कोई कुछ सीरियल बना देगा, अरे वो सब ठीक है, लेकिन हम केवल अगर जिंदगी भर कार्टून ही देखते रहेंगे हम भी कार्टून बन जाएंगे, राइट। फिलोसॉफी स्टडी करना बहुत जरूरी है। कल ही मैं देख रहा था कृष्णा कार्टून रात को, वो ना बहुला गाय को बाघ मारने के लिए आता है, देखा आपने वो एपिसोड, लिटिल कृष्ण नहीं देखा है, देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। तो उसमें एक गाय को बचाते हैं कृष्ण और एक असुर को भी मारते हैं, तो मजा आ रहा था देखने के लिए, एकदम बढ़िया लग रहा था। लेकिन अगर ठीक से नहीं समझा हमने तो हम क्या समझेंगे, अरे वाह मजा आ गया, कृष्ण तो एक पावरफुल व्यक्ति है, बहुत शक्तिशाली पुरुष है, वही समझेंगे और क्या समझेंगे हम लोग, राइट। तो इसीलिए कृष्ण लीला को ठीक ठीक से समझने के लिए हमें पहले फिलोसॉफी स्टडी करना पड़ेगा, ये सब भेद, जीव और भगवान के बीच का भेद क्या है वो समझना पड़ेगा, तभी हम ठीक से समझ पाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे पहले सबसे पहले प्रभुपाद उस डिफरेंस को दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स नीचे फिर ब्रह्मसूत्र का कोटेशन दिया गया है, उस कोटेशन में कहा गया है कि अध्यात्म जगत में किस तरह से विविधता है और अध्यात्म जगत में किस तरह से भगवान अपने सारे भक्तों के साथ सदैव आनंद लेते हैं, दिव्य, राइट। और नीचे कहने प्रभुपाद उस पर उस श्लोक के नीचे के पैराग्राफ में, जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता तब तक वे उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति के जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, नहीं उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ड्यूटी क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। और ऑफकोर्स आगे जाके भगवान के वो फिर 3 रूपों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, और भगवान के अलग अलग जो गुण यहाँ पे दिए गए हैं, पालक हैं, शुभचिंतक है, उनका यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो इन सारे शब्दों से हमें समझ में आता है कि भगवान निराकार नहीं है। अगर निराकार होते तो फिर वो कैसे शुभचिंतक बनते, कैसे पालन करता बनते। अरे भैया पालन करता है मतलब वो भी एक व्यक्ति है ना जो दूसरों का पालन करता है। हम देखेंगे यहाँ पे पूषण शब्द पालन करता का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं और उनको हेल्प करते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से पार जाने के लिए, राइट। रामायण में एक प्रसंग में कहते हैं लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण हनुमान को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसका, राम जी का परिचय दे रहे हैं, तो कहते हैं कि राम ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं और ये दिव्य गुणों के सागर हैं, मैं इनके हमेशा चरणों में वास करता हूँ, उनका सेवक हूँ मैं, ऐसा करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं हनुमान राम लक्ष्मण जी हनुमान जी को, राम का और अपना। तो जीव को आचार्य अपने कमेंट्री में कहते हैं कि देखिए ब्रह्म जो रहता है वो भी भगवान का एक रूप है, राइट, स्तर है, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो ब्रह्म में भी हम स्थित हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म क्या है, विदाउट एनी क्वालिटीज। भगवान के दिव्य गुणों के बिना अगर हम वहां रहेंगे तो क्या होगा, रह सकते हैं लेकिन फिर आनंद नहीं है वहां पे, राइट।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भगवान के चरणों में रह सकता हूँ वैसे भी, लेकिन भगवान के पास अगाध गुण है, अलग अलग गुण है, कारुण्य है, जैसे यहाँ पे पालन करता है, शुभ चिंतक है, उसकी वजह से उनके साथ मेरा सहवास क्या हो जाता है, आनंद से भर जाता है। वाह, आई फील वेरी हैप्पी। आप सोचे ना, ऐसे व्यक्ति के पास अगर आप रहते होंगे जो कुछ बोलता ही नहीं है आप समझो ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर लें फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति बोलता ही नहीं है, कुछ सुनता ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? और आप एकदम बोलते हैं, आप है ना, बोर हो जाएंगे ना, आप नहीं हो जाएंगे? एक दिन करना है एक्सपेरिमेंट, आप करके देखिए। अब प्रभु जी को बोलिए कि प्रभु जी एक हफ्ता कुछ बोलने का नहीं, ठीक है, चुप बैठने का, सुनने का भी नहीं, चुप बैठने का। या आप ओरल लीजिए इधर में, कितना बोर लगेगा हमको कितना हमें बोलने की इच्छा होती है, हर घड़ी एक एक मिनट में हम बोलना चाहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हम दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन होता है, एक व्यक्ति कुछ दूसरे को बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति अपना ही बोलना चालू कर देता है। अब समझो मैंने कहा कि मैं ये जगह पे गया था, तो व्यक्ति अपना अनुभव बताने लगता है, अरे वो जगह पे मैं पता है उसको कहते हैं एक्चुअली कुछ लोग ऐसे रहते हैं डोमिनेटिंग, या हम कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर अपनी स्टोरी सुनाना चालू करते हैं। तो बोलने की इच्छा बहुत होती है हम लोगों में, तो ऐसे अगर निर्विशेष निराकार रूप में रहेंगे तो फिर क्या आनंद रहेगा वहां पे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि उनके चरणों में मेरा सहवास बहुत आनंद में हो जाता है, क्योंकि वो आनंद के गुणों के सागर है अलग अलग, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ पे दिया है, और आगे के पेज में जाएंगे तो फिर भगवान शब्द का अर्थ दिया है, भगवत संदर्भ का, जीव गोस्वामी के भगवत संदर्भ में से ये भ के दो अर्थ होते हैं, जो पूरी तरह भरण करता है, दूसरा अभिभावक, ये तो भ का अर्थ हो गया, और फिर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा या वान का अर्थ है, और तीसरा वान। तो तीन शब्द के अर्थ दिए, भ, ग और वान। ये आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा। भ का अर्थ दिया है जो हमारा पालन पोषण करता है, भरण करता है। ग का अर्थ है जो हमारा पथ प्रदर्शक है, और वान का अर्थ है कि हम उनमें निवास करते हैं और वो हम में निवास करते हैं, राइट। तो भगवान किस तरह से भक्तों का मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो दिया है सेकंड पॉइंट में, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान उनकी भक्ति में कहते हैं कि वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंतर्गतवा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके आप उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। और लिख रहे हैं कि सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनका ही सब कुछ निकला हुआ है ना, जितने भी ब्रह्मांड है। इसलिए देखिए, भगवान के अलावा हमारी किसी भी इच्छा को कोई पूरा नहीं कर सकता। ऑफकोर्स भगवान के भक्त वो भी भगवान से प्रेयर करेंगे तो भगवान उनको सैंक्शन करके पास कर देंगे, क्योंकि सब चीजों के स्रोत कौन है, भगवान है, राइट। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप में वे अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, वो तो उनके विस्तारित रूप रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उनके द्वारा, मतलब कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं। तो फिर आगे दिया है कि किस तरह से जीव, अब बोल रहे हैं कि जीव इस जगत में क्यों आता है, क्योंकि वो भोग करना चाहता है, अपने आप को कृष्ण की पोजीशन में लाना चाहता है। तो भगवान बोलते ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते, ब्रह्म ज्योति के उस क्षेत्र में जाओ, भौतिक जगत में, वहां तुम मालिक बन सकते हो। प्रभुपाद ने स्वरपट में लिखा है कि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश विस्तार हैं, तो उनमें से कुछ स्वामी बनना चाहते हैं तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं। जैसे घर में पिता पुत्र के बीच में झगड़ा हो जाए, पुत्र बोलेगा मैं घर का मालिक हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा। पिता बोलते हैं देख भैया, यहाँ कुछ नहीं तेरा चलेगा, दूसरा घर ले ले। ऐसे होता है ना, तो फिर दूसरा फ्लैट लेना पड़ता है, खरीदी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको अलग से नौकरी करनी पड़ती है, कष्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही जीवात्माओं को भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जो भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। और उस एक पैराग्राफ में लिख रहे प्रभुपाद की, इस प्रकार जीव तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, राइट। तो इसलिए हमें इन श्लोकों को ठीक ठीक से पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। और इसके लिए देखिए प्रेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट के अगर पैराग्राफ में आप जाएंगे, लास्ट पैराग्राफ, उसमें लिख रहे हैं कि भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है
तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रह जाता। और जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहले का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाश्यामि आत्मभावस्तम ज्ञान दीपेन भास्वता। ये गीता के 10वें अध्याय में आपको आएगा। तो मैं ज्ञान का दीप जलाता हूँ हृदय में और आपको अंधकार को दूर करता हूँ। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे निराधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था बिल्ली का और बंदर का। तो हम भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो भगवान हमको अंदर से इंस्पायर करते हैं, ज्ञान देते हैं कि भैया मेरी ऐसी सेवा कर, मेरे लिए इस तरह से भोग बना, मेरे लिए इस तरह से कार्यक्रम कर, और मैंने दिए हुए शास्त्र को इस तरह से समझ। तो भगवान हमको क्या करते हैं? गाइड देते हैं, गाइडेंस करते हैं। राइट। प्रभुपाद लिख रहे हैं कठोपनिषद 1:2-23 में कहा गया कि भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। राइट। ऐसी विशेष कृपा केवल उन शुद्ध भक्तों को प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा केवल संकेत करती है जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। तो ब्यूटीफुल ना, ईशोपनिषद किस तरह से कंक्लूड हो रहा है? भगवान के पर्सनल रूप में, भगवान के पर्सनल रूप को बताते हुए कंक्लूजन दे रहा है। तो इस तरह से हमें इन सिद्धांतों को ठीक ठीक से पढ़ना है, समझना है, ताकि कृष्ण की लीला हमारे लिए केवल एक एंटरटेनमेंट ना बने। आजकल कृष्ण की लीला क्या है? लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन गई है। भागवत सप्ताह करते हैं तो भी क्या है? वो एक पायस एंटरटेनमेंट, कुछ पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। या फिर जो लोग मटेरियलिस्ट है उनके लिए कार्टून दिखाए उनके लिए भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन भगवान हमारे लिए केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट के परे एक व्यक्ति, हमारे सर्वस्व है वो। आप इस तरह से अध्ययन कीजिएगा और भगवान के इस भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका हम सबको मिलेगा, जैसे हम भगवान को तब पता जानेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। अब किसी का प्रश्न है कुछ? ओके, नहीं है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आपको मैं प्रश्न देता हूँ, मैंने दिए नहीं। 14, 15, 16, 17 अभी आप कोई टेस्ट नहीं होगी आगे, तो मैं डायरेक्ट फाइनल टेस्ट होगी आपकी। 2 ही मंत्र बचे हैं ना अभी अपने, बराबर ना? 17, 18 तो 2 मंत्र का क्लास आई थिंक आने वाले मंगलवार को मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। नहीं हुआ तो एट द मोस्ट सैटरडे को पूरा कर दूंगा। फिर उसके बाद आपकी एग्जाम आने वाले 1 हफ्ते के अंदर शेड्यूल करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करना चालू कीजिए। छोटा सा बुक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है ना। प्रश्न भी मैंने बहुत कम दिए हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। अब जो गीता में जाएंगे ना, इतना एक चैप्टर रहेगा, एक इतना बड़ा। ऐसे आपको 18 अध्याय स्टडी करने हैं, ठीक है? ओके, तो आप लोग पढ़ाई कर चालू कीजिएगा। मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन मंडे, कल या मंडे तक दे दूंगा। सीधे एग्जाम होगी अपनी, फाइनल एग्जाम। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। हाँ हरे बोलिए, कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु जी। अभी पूरे अध्यायों का प्रश्न देंगे कि अभी 14-15 का देंगे? मैं तो पहले अध्याय के प्रश्न तो पहले दे चुका हूँ ऑलरेडी आपको। 14-15 का। हाँ, अभी 14-15 दूंगा, और आज जो 2 किए वो भी दूंगा। 14, 15, 16, 17 हो सके तो पूरे देता हूँ, ताकि आपको पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरे दे दो प्रभु जी। पहले डिलीट कर दिया हमने, पहले डिलीट हो गए, पूरे दे दो प्रभु। चलेगा। क्वेश्चन हाँ पहले डिलीट हो गए आपसे। ओके, हरे कृष्ण।